आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज हम पढ़ेंगे 10 आज्ञाएं के बारे में। प्रभु हमें 10 आज्ञाएं क्या दी हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे, आपको अपनी आज्ञाओं को सिखाएंगे। जो भाई बहन कहते हैं मुझे पता नहीं कि मैं मसीह में आने के बाद किस प्रकार अपना जीवन यापन करूं, तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। वचन के द्वारा आप परमेश्वर में चलने का मार्ग जानेंगे, आप परमेश्वर को क्या भाता ये जानेंगे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले बनेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। प्रभु आपसे बात करेंगे वचन के द्वारा। आमीन। आइए वचन में चलते हैं। लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। कौन सा वचन कहे? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम्हें दासत्व के हाथ से, तुम्हें उस गरीबी के हाथ से, तुम्हें उस बीमारी के हाथ से, तुम्हें उस श्राप के हाथ से छुड़ा लाया हूँ। हालेलुया। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जो भाई बहन आज दूसरे मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और पेड़ पौधे का पूजा करते हैं, ये प्रभु को वचन में लिखा है कि तू दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। प्रभु को छोड़ किसी और को हमें ईश्वर करके नहीं मानना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु की आज्ञा है। ठीक है, जो कोई भाई बहन कहते हैं कि मैं प्रभु में भी जाऊंगा और अपने ईश्वर जो पहले संसार की रीति रिवाजों से करता था वो भी करूंगा, तो परमेश्वर वो बात करने के लिए आपको मना कर रहा है। आपको किसी को ईश्वर करके नहीं मानना है। आगे लिखा है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। कोई मूर्ति हमें और आपको खोद कर नहीं बनाना है, ये प्रभु की आज्ञा है। ना किसी की प्रतिमा बनाकर, या आकाश में चाहे हो, चाहे पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के जल में हो, हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है ऐसा नहीं करना है। तो उनको दंडवत ना करना, उस मूर्ति को आपको दंडवत नहीं करना है, ना ही उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। यदि आप सोचते हो मैं ऐसा भी करूँगा, मैं मूर्ति के सामने दंडवत भी करूँगा और प्रभु के साथ भी रहूँगा, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। आप दूसरों की उपासना नहीं कर सकते, दूसरों को दंडवत नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्रभु को ये सब नहीं पसंद है। आगे लिखा है, उनकी बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। जो ऐसा करते हैं, प्रभु का वचन कहता है, उनके बेटे को भी, पोतों को भी और परपोतों को भी, उनकी आने वाली पीढ़ी को प्रभु श्रापित करेगा और उन्हें दंड दिया करता है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको अपने वचन के अनुसार जीवन जिलाने के लिए आशीष दे, आपको बल दे, सामर्थ्य दे। इस वचन के द्वारा जैसा प्रभु का वचन कहता है, आप आज निर्णय लीजिए, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके वचन के अनुसार चलूँ। ठीक है, प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि आप यदि ऐसा करते हो तो जो आपके बेटे हैं, बेटे के जो बेटे होंगे, जो उनके बेटे होंगे, उनको भी प्रभु दंड दिया करता। हालेलुया। और लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर हजारों करुणा किया करता हूँ। जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो आप पर हजारों करुणा किया करेगा। ठीक है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। ठीक है, प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। एक बहन इस वीडियो को अपलोड की थी, तो एक भाई ने कमेंट किया था कि 7वें दिन शनिवार आता है, तो प्रभु उन्हें आशीष दे। 7वें दिन नहीं, यदि आप सोमवार से जोड़ेंगे तो 7वें दिन संडे आता है। तो 7वें दिन हमें विश्राम करना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। ठीक है, 7वां दिन यानी संडे को हमें विश्राम दिन का पालन करना है।
उसमें ना तो किसी किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। क्या किया है? पवित्र ठहराया है। ठीक है, 6 दिन प्रभु ने सारे काम किए, सब कुछ बनाए, लेकिन वचन में लिखा है कि 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को क्या दिया? आशीष दिया और उसको पवित्र ठहराया। ठीक है, और लिखा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। तू अपने पिता और अपनी माता की क्या करना? आदर करना, उनके आज्ञाकारी बने रहना। हालेलुया। तू खून न करना, किसी की खून नहीं करना। तो व्यभिचार न करना, व्यभिचार से प्रभु घृणा करता है। ठीक है, हमें व्यभिचार से बचना है। तो चोरी न करना, तो किसी की चोरी वस्तु कितनी भी भली हो बुरी हो, हमें चोरी करना नहीं है। ठीक है, प्रभु का वचन के विरोध ये है। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी नहीं देना। तो किसी के घर का लालच न करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना, ना किसी के घर की। मतलब यदि कोई फलवंत हो रहा है तो ये नहीं सोचना है कि वो बढ़ रहा है, उसको बहुत आशीष मिल रही है, ऐसा मतलब अपने मन में नहीं सोचना है। यदि आप सोचते हो तो प्रभु का वचन कहता है मैं इनसे घृणा करता हूँ। तो प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा बल दे कि इन सब चीज़ों से आप बचे रहें। किसी स्त्री की लालच न करना है। यदि आपके पास जो स्त्री है उसी में आप खुश रहिए, किसी दूसरी की स्त्री पर नज़र न डालें, कुदृष्टि न डालें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है किसी की स्त्री पर लालच न करना। ठीक है, किसी की दूसरे की पत्नी पर लालच नहीं करना है, और ना किसी की दास दासी, ना उनके बैल गधे, ना किसी वस्तु की। चाहे आपके पास बैल गधे जैसे भी हो, चाहे बकरियां आपकी चाहे जैसी हों, आपकी भैंस जैसी भी हों, लेकिन आपको दूसरे की देखकर लालच नहीं करना है। अपने पास जो है उसी में आप संतुष्ट रहिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, वही आपको बढ़ाएगा, आपके जानवर को भी बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को भी। यदि कोई भाई बहन बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस को देखकर लालच ना करें, परंतु अपने बिजनेस पर प्रभु से कहिए प्रभु तू बरकत देगा, प्रभु तू फलवंत करेगा, प्रभु तू बढ़ाएगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बढ़ाएगा। आमीन। तो प्रभु का वचन कहता है किसी की लालच मत करना, पर हो सके तो उनके लिए प्रार्थना करना। ठीक है, आप प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को, अपने पड़ोसी के द्वारा आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।